कि क्या एक ही दिन पे जन्मे दो लोग, उनका नसीब, उनका फेट अलग हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक लेकर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि है कि क्या एक ही दिन पे जन्मे दो लोग, उनका नसीब, उनका फेट अलग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इतना ही नहीं बल्कि आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाएं ताकि और भी ज़्यादा लोगों को ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सो दोस्तों, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, खासकर जो लोग जो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा में नहीं मानते, या जो लोगों को इस चीज़ों में विश्वास नहीं है, जो या उनको सिर्फ इन चीज़ों में मस्ती, मजाक, हंसी सूझती है। तो इसी रिलेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये वीडियो उन लोगों को आंसर करने के लिए है कि क्या एक ही दिन पे जन्मे लोग, दोनों का भविष्य, दोनों का ये फेट सेम हो सकता है। सो दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, क्योंकि मैं यदि एक्सट्रीम सिचुएशन को ही कंपेयर करूँगा तो ही आपको ये बात समझ में आएगी। कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या धीरूभाई अंबानी हो, राइट। मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड टुडे, राइट। सो अभी मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुए या जिस दिन फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन पैदा हुए, राइट, वो दोनों में से उसी दिन, उसी टाइम के आसपास कुछ और लोग भी जन्मे होंगे, राइट। तो क्या उनका नसीब सेम होगा? क्या उनका फेट सेम होगा? यदि इनके बर्थ चार्ट में राजयोग है, यदि इनका विल पावर स्ट्रांग है, तो उस बंदे का भी स्ट्रांग होगा, राइट। तो क्यों दोनों का नसीब अलग अलग है? क्यों दोनों का नसीब अलग अलग है? वो तो सेम होना चाहिए। सो दोस्तों, इसका तर्क वितर्क जो लोग करते हैं, उसके लिए मेरे पास एक सिंपल आंसर है कि आपको क्या करना है, आपको सिचुएशनली देखना है। मुकेश अंबानी जिस घर में पैदा हुए और दूसरा जो इंसान है वो किसी गरीब के घर में पैदा हुआ, किसी देहाती मजदूर के घर में पैदा हुआ, किसी बेगर के घर में पैदा हुआ, किसी ऑटो ड्राइवर के घर में पैदा हुआ, ये दोनों का सिचुएशन अलग होगा। ये दोनों का सिचुएशन अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी का विल पावर स्ट्रांग है तो उस बंदे का भी विल पावर स्ट्रांग होगा। अब मुकेश अंबानी ने 1000 करोड़ की कंपनी को 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दी, या ये उनमें प्रोबेबिलिटी था, ये उन्होंने कर दिया। अब समझो वो जो दूसरा इंसान है, जो किसी मजदूर के घर पैदा हुआ है, किसी ऑटो ड्राइवर के घर पैदा हुआ है, यदि वो पढ़ लिख कर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बन जाए, पढ़ लिख कर एक IPS ऑफिसर बन जाए, तो क्या आप नहीं कहोगे कि इसके भी कुंडली में या इसके भी बर्थ चार्ट में राजयोग है? आपको सिचुएशन देखना है, कहाँ से बंदे ने स्टार्ट किया, कहाँ से उसका बैकग्राउंड था, राइट। मुकेश अंबानी के आसपास जो लोग थे, उसके आसपास जो माहौल था, वो माहौल अलग था, और इस बंदे के घर में जो माहौल था, इसके आसपास जो माहौल था, वो माहौल अलग था। उस माहौल के बावजूद यदि वो बंदा पढ़ लिख कर एक ग्रेजुएट भी बन जाए और बैंक में अच्छी नौकरी भी पा ले, तो मैं कहूँगा यस, इसके नसीब में भी राजयोग है। आपको क्या चेक करना है, उसने स्टार्ट कहाँ से किया और आज वो कहाँ पहुँचा है, राइट। आपको सिचुएशनल एनालिसिस करना है, आपको बैकग्राउंड एनालिसिस करना है, और फिर इस निष्कर्ष पे पहुँचना है कि क्या इसके लाइफ में राजयोग है, क्या इसने अपने लाइफ को जस्टिस दिया या नहीं दिया। मेरे लिए ये जो बंदा है, जो ऑटो ड्राइवर के घर में पैदा हुआ और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, या IPS ऑफिसर बन गया, या IAS ऑफिसर बन गया, उससे बेटर राजयोग मेरे हिसाब से कोई नहीं है, उससे बेटर स्ट्रॉन्ग विल पावर और कोई नहीं है। क्योंकि अनेक समस्याओं के बावजूद इस इंसान ने अपनी लाइफ को उस मुकाम पे लेके गए हैं जिस मुकाम पे कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके घर में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा बेटा ग्रेजुएट भी होगा, मेरा बेटा 10वीं भी पास होगा। ये सारी परिस्थितियों के बावजूद यदि वो इंसान इतना दूर तक जा सकता है, तो मैं कहूँगा येस, सिंस दे बोथ आर बॉर्न ऑन द सेम डेट, दोनों का बर्थ चार्ट सेम है और दोनों का एंड रिजल्ट में भी डिफरेंट,
but the distance they travel may be similar in terms of their growth, distance they travel in terms of their prosperity. उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, मुकेश भाई ने भी अपने परिवार का नाम रोशन किया। सो मेरे हिसाब से दोनों बराबर है, नॉट फाइनेंशियली बट सिचुएशनली, ओवरऑल पर्सपेक्टिव फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी मेरे लिए दोनों ही किंग है, मेरे लिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट्स है। सो दोस्तों यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या है दोनों इंसान एक ही दिन पे पैदा हुआ, एक करोड़पति बन गया, दूसरा तो मिडिल क्लास में ही है। सो आपको यही देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, राइट। बहुत बार सिचुएशन इंसान को ऐसा बना देती है, या बहुत बार सिचुएशन की वजह से इंसान का ग्रोथ जो है वो इतना दिख के नहीं आता जितना एक्चुअली दिखना चाहिए, राइट। सो देयरफॉर यू जस्ट नीड टू चेक वेयर द पर्सन स्टार्टेड एंड वेयर ही इज़ टुडे, राइट। ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि येस दोनों इंसान सेम दिन पे जन्मे हैं, योग दोनों की लाइफ में सेम ही होंगे। अब उस योग को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं, और उस योग से हम किस तरह अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं या अपलिफ्ट करते हैं, ये मुझे देखना है। एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि ये जो ऑटो ड्राइवर का जो बेटा है, राइट, उसका विल पावर स्ट्रांग है, सब मुकेश अंबानी जैसा है, तो उस विल पावर को वो गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है और उस विल पावर को वो सही डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। अब वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है वो डिसाइड करेगा कि उसका लाइफ कितना बेटर होगा, राइट। अगर वो गलत रास्ते जाता है तो ही विल एंड अप इन जेल, बट अगर वो सही रास्ते जाता है तो IAS IPS ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन के अच्छा पैसा कमा सकता है और झुग्गी झोपड़ी से अपने घर वालों को एक प्रॉपर 2 BHK 3 BHK फ्लैट में भी लेके जा सकता है। मैंने कई सारे ऐसे लाइव केसेस देखे, कई सारे ऐसे लाइव केस स्टडीज़ मैंने देखी है कि रंग से राजा बना हुआ इंसान, राइट, बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और बिकॉज ऑफ द न्यूमरोस्कोप और द योग्स इन हिज बर्थ चार्ट, राइट। सो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आपको न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी वर्क्स 80 to 90%। मैंने खुद ने प्रैक्टिकली मेरे सारे 100 and thousands ऑफ केस स्टडीज़ में मैंने देखा है, तो मैंने अगर उसको महसूस किया है, उसको फील किया है, उसको एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उस एक्सपीरियंस से आपको भरोसे के साथ दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी वर्क्स एंड इट हैज़ एक्चुअली वर्क नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर थाउजेंड्स ऑफ माई क्लाइंट्स, सो इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और रेलेवेंट लगी होगी। सो जो भी लोग आपको नेगेटिवली बोलते हैं कि ऐसा कैसा, उसके लिए ये जवाब था, उसके लिए ये आंसर था कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली वर्क्स, राइट। थैंक यू वेरी मच। सी यू इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों मैं CA उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।